आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज खास मुलाकात के मेहमान हैं आदरणीय विमर्शानंद गिरी जी महाराज, जो बीकानेर ललेश्वर मठ के मठाधीश हैं और सामाजिक उत्थान की दिशा में बहुत ही सक्रिय हैं। वो विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स जैसे गीता प्रतियोगिता, शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर में देश का प्रतिनिधित्व करना और देश और समाज में प्रगति में अपना योगदान देना, जो बीकानेर वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज की खास मुलाकात स्वामी जी के साथ। आज की हमारे खास मुलाकात में हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी के साथ। साथियों, स्वागत है आज खास मुलाकात में। मैं संजीव पराशर स्वागत करता हूं न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों का। साथियों, आज मैं विराजमान हूं स्वामी विमर्शानंद गिरी जी के साथ में, जो यहाँ के शिवबाड़ी मठ के मठाधीश हैं। और मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। साथियों, ये मंदिर जो है, जो मठ है, 1880 का बना हुआ है। महाराज डूंगर सिंह जी ने इस मठ को बनाया था। ये बहुत ही खूबसूरत लालेश्वर महाराज जी के नाम से मठ का नामकरण है। और इसमें हमारे सामने आज विमर्शानंद जी गिरी जी महाराज हैं। मैं आप सब लोगों की मुलाकात महाराज से कराता हूं। महाराज, स्वागत है आपका इस न्यूज़ 21 के चैनल पर। बहुत बहुत महाराज, अपने बारे में, इस मठाधीश, इस सीट के बारे में, जो आपने इतनी बीकानेर की जो है वो एक सुशोभित सीट है, जिसको आप लोग जो है वो एक इतने बड़ी हस्ती हैं आप कि सुशोभित कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार है संजीव जी। ईश्वर की विशेष अनुकंपा से यह एक सिद्ध पीठ है। जैसा कि आपने कहा कि 1880 के अंदर तत्कालीन महाराजा डूंगर सिंह जी ने अपने पिताजी लाल सिंह जी की पावन स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए इस लालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और इस निर्माण की अनेक विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंदर जो महादेव है वो पंचमुखी महादेव है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के 5 प्रमुख कार्य हैं: सृष्टि करना, स्थिति करना, लय करना, निग्रह करना और अनुग्रह करना। उन 5 के प्रतीक के स्वरूप पंचमुखी महादेव का मंदिर है। और वही 5 मुख चारों दिशाओं में, और एक ऊपर ईशान दिशा के अंदर भी भगवान के 5 मंदिर हैं। ये मंदिर अपनी स्थापना के समय से ही न केवल राज परिवार को बल्कि पूरे बीकानेर राज्य को बहुत कुछ देता रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव जब इस मठ में आए, 1994 की बात है, उस के बाद तो इस मठ की, समझ लीजिए, उसके अंदर संजीवनी बूटी का काम किया। काया पलट। इससे पहले मठ के अंदर जो व्यक्ति आते थे वो केवल शिवरात्रि को या केवल सावन के सोमवार में आया करते थे। और चूंकि ये मठ शहर से कुछ 3 किलोमीटर दूर था, सुनसान जगह पर था, लोग आने से डरते थे। लेकिन गुरुदेव के आने के बाद गुरुदेव ने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने विजन से पहले यहाँ बच्चों को जोड़ा, फिर युवाओं को जोड़ा। और चूंकि गुरुदेव एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए जितने भी टेक्नीशियंस थे, टेक्निकल हैंड थे, चाहे वो किसी पद पर हो, वो गुरुदेव से जुड़े। और उनके जुड़ने के बाद मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि इस आश्रम में आज की समय में हमको जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब का सब गुरुदेव की तपस्या का ही परिणाम है। महाराज, मैं जितना आपके बारे में जानता हूं और जितना गुरुजी के बारे में भी मुझे पता है, ज्ञात है, आप बहुत ही उच्च शिक्षा जो है वो ग्रहण की हुई है आपने, और उसके बाद आपने संन्यास लिया। महाराज, अपने बारे में थोड़ा सा जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए संजीव जी, हर व्यक्ति अनंत के पथ का पथिक है। वो इस जन्म में अपने पिछले सारे पूर्व संस्कारों को, उसमें कुछ दिव्य भी होते हैं, कुछ अदिव्य भी होते हैं, उन सबको लेकर वर्तमान जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कुछ बीज शायद बालपन के अंदर छिपे ही होंगे। जब बालपन के अंदर कोई भी घर पे आता था या कोई भी मोहल्ले में आता था, उसका दर्द देखा नहीं जाता था। खेल में कोई हार रहा होता था तो हम चाहते थे कि ये मैं हार जाऊं, वो जीत जाए। इस तरह की भावना बचपन में रही। विद्यार्थी जीवन के अंदर नोट्स और कोई नहीं देता था तो मैं सबको दे दिया करता था। किसी के को चित्र बनाना नहीं आता था, मैं चित्र बना के दे दिया करता था। तो वो कुछ इंक्लिनेशन था कि भाई भविष्य में बड़े होकर कुछ शायद हटकर करने का भगवान चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे परिस्थिति मिली, सामान्य जीवन जीते रहे। पहले विज्ञान में स्नातक हुए, उसके बाद एमएससी में किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाया तो हमने कहा चलो लॉ करते हैं। लॉ करते करते जो हमारे प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, डॉक्टर प्रवीण माथुर, उन्हीं की कृपा से मैं प्रथम बार यहाँ 10 दिसंबर 1995 को जुड़ा। और वो ऐसा जुड़ा, या गुरुदेव ने ऐसा जुड़ा कि गुरुदेव का इतना चुंबकीय व्यक्तित्व था कि उस वक्त गुरुदेव कुछ बच्चों के साथ यहाँ फुटबॉल खेल रहे थे और मैं तो बड़े सकुचाता हुआ गेट के बाहर ही खड़ा था। तो गुरुदेव ने दूर से कहा, नारायण आप नहीं खेलेंगे क्या? तो वो जो शब्द है वो अंदर तक इतने मुझे प्रफुल्लित कर गए कि उसके बाद से गुरुदेव के व्यवहार, गुरुदेव का जो व्यक्तित्व था, सौम्य व्यक्तित्व था, उसको लेकर हम ऐसे जुड़े कि लगातार जुड़ते ही चले गए। और जो अंदर जो बीज था, उस बीज को
चाहे सन्यास का बीज समझ लो या एक कुछ अलग हटने का बीज था, उसको गुरुदेव ने ही अपने अपने हिसाब से इसको ट्रेंड करने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हम हैं वो उसमें गुरुदेव की ही सारी भूमिका है, गुरुदेव का ही सारा परिश्रम है, और ईश्वर तो महाराज बना ही आपने रहा है। टोंक में विधि स्नातक कॉलेज में पढ़ा है, अभी आप एलएलएम भी हैं, और आपने इतना सब कुछ विज्ञान के बाद में इस अध्यात्म की तरफ जुड़े। वो आपने जैसा कहा कि गुरुदेव का एक टच आपको मिला, एक गुरुदेव का सानिध्य आपको मिला कि आप इस जगह पे आए। महाराज जब शुरू में आप आए 2021 में, 2021 में गुरुदेव के देवस्थान के बाद में, उस वक्त आप बहुत यंग थे, तो उस वक्त से लेकर के आज तक आपको 2 से 2.5 साल हो गए हैं। बहुत से चैलेंजेस आपको, ये बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी सीट थी, बहुत चुनौतियां थी। अध्यात्म के साथ साथ में समाज को जोड़े रखना, समाज के साथ में एक जो इस मंदिर का, जो इस देवस्थान का जो एक सम्मान बना हुआ था, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चैलेंज पे आपने कैसे पार पाया महाराज? उसमें संजीव जी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रथम दिन से ही रहा, और गुरुदेव ने आते ही मुझे कहा कि तुम युवा हो तो तुमको युवाओं को जोड़ना है। और जो गुरुदेव का प्रमुख प्रकल्प था गीता ज्ञान परीक्षा, उसमें भी मुझे विद्यालय वर्ग, महाविद्यालय वर्ग दिया गया। राजस्थान के जितने भी आसपास के महाविद्यालय थे उन्हीं महाविद्यालयों में जाना, और साथ साथ प्रचार प्रसार और प्रकाशन, ये तीनों इतने महत्वपूर्ण दायित्व थे तो गुरुदेव ने मुझे सौंपे, और हम सब ने एक टीम एफर्ट को लेकर इसमें काम किया। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह रही कि गुरुदेव जब ब्रह्मलीन हुए, कोई इसमें गुरुदेव की लीला थी या ईश्वर की लीला थी, तो एकदम से ही जो गुरुदेव को जो पूरे समाज ने देखा, पूरे भारत ने देखा, गुरुदेव के भक्तों ने देखा, वो का वो प्रतिबिंबन मेरे अंदर चाह रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि तुरंत तुलना करना कि गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, गुरुदेव तो इंग्लिश में भी बोलते थे, गुरुदेव हिंदी में बोलते थे, गुरुदेव संस्कृत में बोलते थे, गुरुदेव मराठी भाषा में बोलते थे, गुरुदेव सबको परोड़ते थे, गुरुदेव सबकी मदद करते थे। तो वो का वो मेरे अंदर हो, वो सभी लोग चाह रहे थे। तो चूंकि मैंने गुरुदेव के साथ, गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही कि 27 से 28 सालों तक जितने भी कार्यक्रम गुरुदेव के रहे, चाहे वो स्थानीय रहे चाहे वो बाहर रहे, अधिकतम कार्यक्रमों में मैं अवश्य होता था। और मेरी ये, जिस दिन मैंने पहली बार गुरुदेव को सुना, मैंने डिटर्मिनेशन कर लिया था मन ही मन के अंदर कि अब के बाद या तो गुरुदेव जो बोलेंगे उसको मैं लिखूंगा। तो 12-13 साल तक, जब तक मोबाइल नहीं था तब तक तो हमने इसको लिखा, और जब मोबाइल की तकनीक आ गई तो हमने हर गुरुदेव के हर ऑडियो वीडियो प्रवचन को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, और गुरुदेव की हर एक्टिविटी को हम देखते थे, गुरुदेव किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक जो श्रीमंत है उसके साथ भी, और एक जो बिल्कुल आज ही मंदिर में आया है उसके साथ भी, कोई आर्थिक रूप से बहुत बड़ा है उसके साथ भी, और जो बिल्कुल निम्न वर्ग का है उसके साथ भी कितना निष्पक्ष, निर्भीक और एक सौम्य व्यवहार करते थे। तो गुरुदेव के उस हर व्यवहार को हमने देखा, और यही कारण है कि जितनी भी चुनौतियां आई, सभी गुरुदेव की जो टीम पहले की थी उन सब ने मिलकर साथ दिया। आज भी वो टीम मिलकर गुरुदेव के सारे प्रकल्पों को, जो प्रमुख प्रकल्प हैं, गीता ज्ञान परीक्षा, संविद शूटिंग संस्थान, संविद धनुर्वेद संस्थान, संविद तरुणैन, इन सारी संस्थाओं को लेकर वो पूरी टीम आज भी मिलकर काम कर रही है, और हम सभी मिलकर गुरुदेव के विजन को, गुरुदेव के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज एक जो यहाँ का आप लोगों ने जो तीरंदाजी, जो आप तो शूटिंग जिसको बोलते हैं, या तीरंदाजी या शूटिंग में आप लोगों ने बहुत से नवयुवकों को जोड़ा, बहुत ही आप उसमें प्रतियोगिता, गीता प्रतियोगिता, ऐसी लोग जो बाहर से आते हैं, बहुत बड़ा असेंबलिंग होती है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं, और आपका बहुत ही निर्बाध रूप से उसका जो है वो लगातार प्रोग्राम चल रहा है काफी सालों से। जी, क्या स्टेटस है उसका, और इस वक्त उसका पोजीशन क्या है? क्या नेशनल लेवल या राज्य स्तरीय हमारे यहाँ से खिलाड़ी निकले? जी बिल्कुल, ईश्वर की, संजीव जी आपको इस बात को जानकर खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि शायद पूरे भारत की बात करता हूँ, पूरे भारत के अंदर ही ये गुरुदेव के द्वारा संचालित जो संविद शूटिंग संस्थान है, 2002 में गुरुदेव ने इसका संचालन कर दिया था। उस वक्त लोग, ये क्योंकि बहुत महंगा गेम है, और ये केवल राज परिवार के बालक बालिका ही इससे जुड़े रहते थे। आम व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कमजोर है लेकिन उसमें प्रतिभा है, ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए पूज्य गुरुदेव ने संविद शूटिंग संस्थान की स्थापना की थी। और आज की तारीख में हमारे पास कम से कम 4 इंटरनेशनल शूटर हैं। क्या बात! और 10 नेशनल शूटर हैं। और ये जो सामने सुरेश तिवारी जी बैठे, यही शूटिंग के कोच हैं। ये संस्कृत में आचार्य होते हुए बच्चों को शूटिंग सिखा रहे हैं, ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। वो तो मूल उद्देश्य स्वामी जी का ये था कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। यदि समाज के अंदर और बाहर शांति की स्थिति है तो शास्त्र गाइड करेगा, और यदि अशांति की स्थिति है तो शस्त्र गाइड करेगा। उस भावना को लेकर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। गीता ज्ञान परीक्षा का भी यही उद्देश्य था, संविद शूटिंग संस्थान का भी और संविद धनुर्वेद संस्थान का भी, कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, उनका फिजिकल, मेंटल, साइकिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल हर लेवल पर उसका विकास हो। उस पावन उद्देश्य को लेकर इन प्रकल्पों की स्थापना की गई थी।
बहुत ही जो है वो इस संस्था के द्वारा जो बहुत से तीरंदाज आप सॉरी शूटिंग वाले आपने तैयार किए, और बच्चे जो गीता में कॉम्पिटिशन्स आप रखते हैं, बहुत ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये किस तारीख को और किस डेट पे आप लोग गीता का जो है वो कंपटीशन का आयोजन करते हैं महाराज, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आगे से आगे लोग जो है वो इंतजार करें। जी संजीव जी, बहुत बहुत आभार है आपका। गुरुदेव का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प वो गीता ज्ञान परीक्षा ही था। गीता ज्ञान परीक्षा 4 चरणों में आयोजित होती है। गीता लिखित परीक्षा, गीता श्लोक स्मरण परीक्षा, गीता निबंध परीक्षा और गीता भाषण परीक्षा। हाँ जी। इन चारों परीक्षाओं का मैंने पहले भी निवेदन किया, एकमात्र उद्देश्य ये है कि गीता के 700 श्लोकों में मंत्रात्मक शक्ति है। तो पूज्य गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि गीता प्रतियोगिता का एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थी गीता को अपनाए, विद्यार्थी के साथ साथ कार्यकर्ता भी गीता को अपनाए, और गीता के प्रत्येक श्लोक के अंदर जो संदेश दे रखा है भगवान ने, किस तरह से आप अपने सारे दायित्वों को निभाते निभाते जीवन का जो चरम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसको इसी जन्म के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान स्वयं चाहता है, भगवान ना केवल चाहता है बल्कि भगवान मदद भी करता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है, और इस प्रकल्प ये कम से कम 6 महीने चलता है, अगस्त से लेकर जनवरी तक। अच्छा। तो हमारा प्रयास ये रहता है, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाए, फिर भी 28 सालों से लगातार प्रयास चल रहा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ें। और उसमें सबसे जो पावरफुल जो प्रकल्प है वो है गीता श्लोक स्मरण परीक्षा। उसमें पूज्य गुरुदेव ने ये कर दिया था नियम कि कोई भी विद्यार्थी यदि एक भी श्लोक या तो लिखता है या बोलता है, तो उसको कुछ टोकन ऑफ रिगार्ड के रूप में उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे उत्साहित करने के लिए हम 10 रुपया प्रति विद्यार्थी प्रति श्लोक का देते हैं, कितने भी विद्यार्थी आ जाएं। और हमारा प्रयास रहता है कि विद्यार्थी की परीक्षा यहाँ पर भी हो, और यदि कोई बच्चे ज्यादा होते हैं तो हम जहां पर बच्चे इकट्ठे होते हैं वहां पर भी जाने का प्रयास करते हैं। तो इन सब का मूल उद्देश्य यही है कि भी बच्चों का विकास हो। संविल शूटिंग संस्थान के द्वारा भी अभी एक रिसेंटली अभी 1 साल पहले ही हमारी एक बालिका ने ओलंपिक में भी मेडल लिया है। डेफ ओलंपिक के अंदर उसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और हालांकि सरकार ने बहुत वादा किया, कितना सरकार इसमें खरी उतर पाती है एक अलग विषय है। उद्देश्य क्या है कि खेल के द्वारा भी व्यक्तित्व का मुझे जहां तक जानकारी है महाराज, 1 करोड़ का सरकार ने उसे इनाम दिया है। जी है, अभी तो मिला नहीं है लेकिन दिया जरूर हाँ, है। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके संस्थान की कि एक जो डम पर्सन है वो परिवार के लिए ऑलवेज इस तरह का लगता है कि शायद उसको कब वो परिवार के साथ में नाम रोशन करेगा। ये संस्थान ने उसको वहां तक पहुंचा दिया कि वो देश दुनिया सब जगह अपने परिवार को गर्व से एक नाम रोशन कर रहा है। वेदिका शर्मा उसका नाम है, और वो बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल से यहाँ आ रही है, और गुरुदेव ने ही उसको मोटिवेट किया, गाइड किया। महाराज मैंने जो है वो अभी जो अपना अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई उसमें भी आप वहां जाके आए। मैं तब से सोच रहा था कि आप शायद पहले कुछ व्यक्तियों में थे जब आपने दर्शन किया, तो वो अनुभूति कैसी थी महाराज? वो एक अपने आप में अविस्मरणीय जो है वो एक दिल में जज्बा था, वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों वो बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा व्यक्त की संजीव जी, क्योंकि भगवान राम इस राष्ट्र की आत्मा है। और जब ये शुभ दिन आया 22 जनवरी का दिन, और ईश्वर की अनुकंपा से, गुरुदेव की कृपा से मेरे को वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो वो दृश्य तो बिल्कुल अलौकिक था। हम तो इंतजार करते थे कब वहां हमको वो पट खुलेंगे और हम जाएंगे। सारी व्यवस्थाओं के बाद जब हमको सारे के सारे सन्यासियों को, लगभग 5000 के आसपास सन्यासी थे, और उनको 2-3 चरणों के अंदर जब जाने की वो दिया गया, तो वो दृश्य अपने आप में विहंगम था। मानो कि वो भगवान स्वयं वो चाह रहे हैं कि वो हर भक्त से मिलना चाह रहे हैं, और हर भक्त चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी वो भगवान को स्पर्श करे। और वो जो पूरा जो परिदृश्य था ना, वो 3-4 घंटे का जो परिदृश्य था, और उसके अलावा भी चूंकि हम एक दिन पहले चले गए, तो पूरे अयोध्या के अंदर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो साक्षात ही भगवान राम वापस अयोध्या लौट आए हैं, और वो दिवाली मनाई जा रही है। हर घर के अंदर दीपक, हर बालक हर बालिका उत्साह से बढ़कर, और पूरा अयोध्या वासी उत्साह से बढ़कर मानो अपने भगवान का, अपने आराध्य का इंतजार कर रहे हो। और हम भी जब हमने कपाट खुलने के बाद उस भगवान के दर्शन किए, तो वो जो अलौकिक दृश्य था उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मानो कि भगवान स्वयं आके मिलना चाह रहे हो, अपने हृदय के अंदर बसना चाह रहे हो। तो ऐसे दृश्य तो हमेशा हमेशा के लिए, जीवन के लिए मधुर स्मृतियां बन जाते हैं। और ये इसके लिए तो हम पूरे भारत को ऋणी होना चाहिए, हमारे जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र जी मोदी जी का। कि एक बीच में एक बात बोलता हूँ कि गुरुदेव ने कहा था कि ही इज चूजन बाय द गॉड। एक व्यक्ति इतने महान, इतने विशाल कार्य, इतने बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता। आज पूरा समाज, पूरा देश जुड़ा हुआ है, तो वो कोई ईश्वर की लीला ही है, उनकी तपस्या है ही। हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अपना अपना योगदान देश की संस्कृति को अखंड रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए करते रहें।
महाराज बहुत बहुत ही जो आपने ये अविस्मरणीय बात बताई। मैं भी इसका जो है, जब ये मंदिर बन रहा था उस वक्त मैं और मेरी वाइफ दोनों जने उस मंदिर को अर्ध निर्मित अवस्था में देख करके आए थे। और उस वक्त भी हमें जो हमारे दिल में जो भावनाएं थी, मंदिर बनने के बाद हमने अभी नहीं देखा है। डेफिनेटली मैं सब दर्शकों को कहूंगा कि ये जो फीलिंग है ये जाने से ही पता लगेगी। ये इस फीलिंग का कोई व्याख्यान नहीं है। ये लाइफ टाइम जो है, एक ही बार अगर आप उस फीलिंग को लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर एक आदमी को भगवान के दर्शन साक्षात होने मुश्किल है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांतिप्रिय जगह। महाराज उस दिन वहां थे, मैं इनको टेलीविजन पे देख रहा था और मैं इनसे लगातार मिलने की कोशिश करता रहा पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, 3 महीने से, कि मैं वो अनुभूति का आप सब लोगों को अनुभव करवाऊं कि महाराज ने वो अनुभूति ली। महाराज मैं चलते चलते बस ये कहना चाहूंगा कि इस मंदिर पे पहले एक बहुत बड़े इंजीनियर विराजमान थे, वो संयोगवश सोमगिरी जी महाराज थे। फिर एक बहुत बड़े जो है विधि विज्ञान के आप जो है वो इस मंदिर को आपने जो है वो एक मठाधीश का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हम लोग, जब जनता हमें इस वेशभूषा में देखती है, जब जनता हमें ये समाज से बिल्कुल अपन लोग जो कट करके आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में चाहे हमारा इंजीनियरिंग सेगमेंट हो, चाहे हमारा, आप सब लोगों को, जो भी इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस मठ से जुड़े हुए लोग हैं, एक लेवल है, एक लोगों का एक समझदारी है। तो आप कुछ जनता को कहना चाहेंगे आप अपने जो है वो विचार में? मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जन्म भारत में हुआ है तो वो भगवान ने कुछ विशेष, उसकी लीला है, भगवान कुछ चाहता है हमसे। भगवान कण कण के अंदर है, घट घट के अंदर है, क्षण क्षण के अंदर है। उसकी अनुभूति के लिए उसने मंदिर बनाए हैं। उसकी अनुभूति के लिए वो चाहता है कि हर घर मंदिर बने, हर दिल मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। और जिस दिन भारत के युवा को या किसी भी युवा को ये बता दिया जाएगा कि वो धर्म भी एक चिर युवा तत्व है, धर्म भी युवा है और युवा भी युवा है, और युवा युवा से प्रेम करना चाहता है, युवा पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करना चाहता है। जिस दिन कोई भी संत, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी कलाकार, कोई भी साहित्यकार, कोई भी समाजसेवी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु तत्व उस यौवन को ये बता देगा कि धर्म चिर युवा तत्व है, धर्म आपको श्रेष्ठ इंसान बना सकता है, धर्म आपको श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना सकता है, श्रेष्ठ कलाकार बना सकता है। धर्म, जिस दिन बच्चों को ये बात मालूम चल जाएगी, तब वो, मैंने बार बार निवेदन करता हूँ, तब वो बच्चे नशे की तरफ नहीं जाएंगे, गुटखे को नहीं चखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो स्वयं अपने आप में चिर यौवन। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये हम सबको करके दिखाना है संजीव जी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम सबको मिलकर साकार करना है। तो दर्शकों, आप सब लोगों ने आज जो है विमर्शानंद जी गिरी जी के साथ में आपने पहली बात तो मुझे टाइम दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ में जो इनकी ज्ञान की बातें जो युवाओं के लिए हैं, जो बच्चों के लिए हैं, जो गीता कंपटीशन से जुड़ते हैं, जो शूटिंग रेंज के साथ में अपना भविष्य बना रहे हैं, उन सब के उज्जवल भविष्य के लिए मैं महाराज का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करूंगा, बीकानेर की जनता की तरफ से भी। और महाराज जिस भी दिशा में अभी बहुत यंग है, अभी महाराज बहुत सालों तक इस मंदिर के साथ में सर्विसेज अपनी अपनी जो है अपने आप को यहाँ पे निछावर कर सकते हैं, दे सकते हैं। महाराज मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और एक बार फिर धन्यवाद न्यूज़ 21 की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज़ 21 का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।